स्क्रीन नजर आ रही है सबको? हेलो। आवाज नहीं आ रही मेरी? सर नजर आ रही है। थैंक यू। ओके जी, आज हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। मसल्स ऑफ अपर लिम्ब, जो अपर लिम्ब है हमारी बॉडी का उसके जो मसल्स हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे आज वन बाय वन। ठीक है, सबसे पहले ये है पेक्टोरलिस मेजर। ठीक है, ये एक पेयर्ड की सूरत में होता है ये मसल्स बॉडी के अंदर। इसको अभी नीचे पिक्चर में भी अगर देखें तो ये इस तरीके से ये वाला, ठीक है, ये वाला जो बॉडी का मसल्स है इसको हम बोलते हैं कि ये पेक्टोरलिस मेजर है हमारा बॉडी के अंदर। जो अपर लिम्ब के अंदर पहला मसल जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, ये एक सुपरफिशियल मसल होता है। मतलब मसल वो होता है जो कि मतलब सुपरफिशियल मसल हमने पहले भी पढ़ा था उस टर्म में जब हम डिस्कस कर रहे थे बॉडी को। तो सुपरफिशियल वो होता है जो स्किन के बिल्कुल नियरेस्ट होता है, स्किन के क्लोज होता है। तो ये बेसिकली सुपरफिशियल मसल है जो कि हमारे जो यहाँ पर थेरॉक्स इसके ऊपर होता है। ये कहाँ से कहाँ तक, इसके तीन पार्ट होते हैं बेसिकली। अगर इसको डिस्कस करें, पहला इसका होता है क्लेविकल, क्लेविकुलर हेड होता है, और दूसरे नंबर पे इसका स्टेर्नोकोस्टल हेड होता है, और तीसरे नंबर पे इसका एब्डोमिनल पार्ट होता है। जो सबसे ऊपर होता है वो क्लेविकुलर, मतलब जो क्लेविकुलर बोन के साथ एडजस्ट होता है, क्लेविकुलर यहाँ पर जाके एडजस्ट होता है। इसको बोलते हैं कि ये क्लेविकुलर हेड है उसका। ठीक है, ये क्या करता है, फ्लेक्शन ऑफ एक्सटेंडेड आर्म। एक्सटेंडेड जब बाजू फैलाते हैं तो उसमें जो मतलब फ्लेक्शन, उसके फ्लेक्शन में ये हेल्प करता है। ठीक है, एक्सटेंडेड आर्म की फ्लेक्शन, एक्सटेंडेड आर्म को फ्लेक्स करने में। ठीक है, फिर उसके बाद जो है स्टेर्नोकोस्टल, ये कहाँ पे अटैच होता है, ये स्टर्नस के साथ अटैच होता है। ये क्या करता है, एक्सटेंशन ऑफ फ्लेक्स्ड आर्म, ये फ्लेक्स्ड आर्म की एक्सटेंशन के लिए। ठीक है, इसका काम क्या क्या है, ये फ्लेक्शन है, मतलब ये मसल कौन से काम में आता है, ये फ्लेक्शन, एडक्शन और मीडियल रोटेशन ऑफ आर्म एट ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। ये भी इंसानी जॉइंट है जो कि जहाँ पर ये सारे फंक्शन जो है वो ये वाला मसल जो है वो प्ले उसको प्ले कर रहा होता है। एक सेकंड। जी, तो हम इसको डिस्कस कर रहे थे पेक्टोरलिस मेजर को। तो ये कहाँ पे होता है हमारा, बिल्कुल हमारा जो है सुपरफिशियल मसल है, और कहाँ पे लोकेट होता है, हमारे चेरोसिक के ऊपर। ठीक है, चेरोसिक ये वाला, ये वाला। ठीक है, थोरेसिक के ऊपर जो थोरेसिक का एरिया है, थोरेसिक का एरिया कौन सा होता है, जो हमारा नेक से लेके यहाँ एब्डोमेन तक का एरिया होता है, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो अच्छा, इसमें क्या, इसके तीन पार्ट है जो हमने अभी डिस्कस किए। सबसे पहले हमने इसका पार्ट डिस्कस किया क्लेविकुलर। क्लेविकुलर हेड कहाँ पे होता है, जाके क्लेविकल जो बोन होती है हमारी, ये नेक की, जिसको ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, वहां पर अटैच होता है। और उसके साथ ये सारा फिर मसल, और उसका फिर दूसरा पार्ट होता है ये, इसको कहते हैं हम
स्टेरनोकोस्टल, ठीक है, स्टेरनोकोस्टल पार्ट जो कि स्टेरनम के साथ अटैच होता है ये साथ साथ, और थर्ड नंबर पे इसका आ जाता है एब्डोमिनल जो कि नीचे अटैच होता है, ठीक है। इसका फंक्शन हमने देखे, इसके 3 पार्ट हमने पढ़ लिए, इसका फंक्शन देखे क्या करते हैं, फ्लेक्शन, रिडक्शन और मीडियल रोटेशन ऑफ आर्म एट ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट कौन सा होता है, ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट जो बाल एंड सॉकेट जॉइंट है उसको बोलते हैं, वो उसको ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट्स बोलते हैं, जॉइंट बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं पेक्टोरल माइनर, ठीक है। ये भी उसी के साथ, फिर उसके साथ नीचे होता है प्रोटेक्ट स्कैपुला, जहाँ पेक्टोरलिस मेजर होता है उसके साथ ही फिर ये इस तरीके से साइड पर जो कि शोल्डर के साथ इस तरीके से जुड़े होते हैं यहाँ से, तो ये मसल्स होते हैं, इसको बोलते हैं, ये इसका काम क्या होता है, प्रोटेक्ट स्कैपुला, स्कैपुला को सेव करता है, ठीक है, और पुल द टिप ऑफ शोल्डर डाउन, ठीक है। ये इसका काम है कि उसके जो शोल्डर को सपोर्ट कर रहा होता है, इस तरीके से उसने पुल किया हुआ होता है, जो शोल्डर डाउन होता है इसको और थोड़ा उसने पुल किया हुआ होता है। इसके बाद आ जाता है सब क्लेविस, ठीक है। सब क्लेविस ये बिल्कुल क्लेविकल बोन के ऊपर होती है, ये वाली मसल, ये वाला, ये साथ देखिए, अगर क्लेविकल बोन यहाँ से गुजर रही है और इसके साथ ये वाले जो मसल्स हैं इसके साथ जिसने इसको सपोर्ट किया हुआ है, ये वाला मसल सब क्लेवियस बोन, सब क्लेवियस मसल कहलाता है। इसका काम क्या होता है, डिप्रेसेस द क्लेविकल एंड स्टडीज दिस बोन ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ शोल्डर गर्डल। शोल्डर गर्डल की ये वाला हिस्सा, शोल्डर गर्डल कौन सा होता है, ये अपर वाला हिस्सा, ये इसकी जो मूवमेंट होती है इसको इसने सपोर्ट किया हुआ होता है और इसको मजीद मुस्तहकम बनाता है, मतलब स्टडीज करता है, उसको बेहतर बनाता है उसकी मूवमेंट को। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा सेरेटस इंटीरियर। ये एक्चुअल में फैन, अगर देखें यहाँ पर ये वाले जो मसल्स हैं हमारे, ये वाले इनको बोलते हैं कि ये सेरेटस इंटीरियर है, ये बिल्कुल हमारी जो थोरेसिक होता है उसके बिल्कुल जो रिब्स होती हैं हमारी, उसके बिल्कुल साइड पर, लेटरल पर, यानी साइड के जो मसल्स होते हैं वहां पर पाया जाता है। किसी बॉडी के जो रिब्स हैं उनकी जो साइड पर जो मसल्स पाए जाते हैं वो वाले उसको कहते हैं ये सेरेटस इंटीरियर है। ये तकरीबन 1 to 8 और 9th रिब्स तक के जो मसल्स होते हैं वो सारे के सारे वो मसल्स, उन मसल्स को कहते हैं ये सेरेटस इंटीरियर मसल्स हैं। ठीक है। जो हमारा थेरोसिक होता है, थेरोसिक की उसकी जो वॉल होती है उसकी बिल्कुल जो साइड होती है, मतलब जो उसकी साइड वाली चीज, साइड वाला हिस्सा, कहाँ से थोड़ा सा स्टार्ट होता है, अपर से लेके, मतलब नेक से लेके एब्डोमेन तक, और ये वाला हिस्सा मतलब इसकी जो साइड्स होती हैं इसको बोलते हैं, कि उसके जो मसल्स हैं उसको बोलते हैं सेरेटस इंटीरियर, ठीक है। ड्रॉ द, का फंक्शंस क्या है, ड्रॉ द स्कैपुला फॉरवर्ड अराउंड द thoracic वैल्यू, thoracic wall। तो जो स्कैपुला होता है उसको thoracic वॉल की तरफ अराउंड जो है वो मूव करवाता है, रोटेट स्कैपुला, स्कैपुला को रोटेट करवाते हैं, मतलब ये वाले मसल स्कैपुला जो हमारी बोन है उसको रोटेट करने में हेल्प करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सेरेटस इंटीरियर। चौसे किसको बोलते हैं वैसे, जो मैंने बताया, थेरेसिक और थेरोक्स, इसमें पूछ रहा हूँ क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। वेलकम सर। सर यहाँ सिग्नल ऐसे कमी कमी से आ रहे हैं, मुझे थोड़ी सी आवाज आती है, फिर वो समझ ही नहीं आती। सर स्कैपुला की बात करें कि थोरेसिक की बात करें? थोरेसिक की बात करूँ।
सर थोरेसिक तो ये हमारी चेस्ट वाला जो पोर्शन होता है, इसको थोरेसिक। कौन सा पोर्शन, कौन कौन से पार्ट आते हैं इसमें? सर थोरेसिक जो रीजन होता है सर, चेस्ट वाला जो पोर्शन होता है, कौन कौन से पार्ट आते हैं? हाँ, इस रीजन में क्या क्या आता है? सर लंग्स आते हैं, हम्म हार्ट भी यही होता है। बल इसको अगर वैसे डिफाइन करें तो हमारा जो अब नेक से लेके एब्डोमेन तक का एरिया, ठीक है, इसके डिटेल्स आगे इसमें डिफरेंट जो हमारा इसमें पार्ट आ जाते हैं, वो हो जाता है इसमें। इसमें वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं, जो कि कितने होते हैं, वर्टिब्रेट कितने होते हैं? 12 होते हैं। रिब्स के कितने पेयर होते हैं? वो भी 12 होते हैं। और इस तरीके से स्टर्नम वगैरह, ठीक है। बल इसको इसके नेक्स्ट चलें। ये इनके हमने अभी डिस्कस किए हैं, इनके फंक्शंस को, पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर और सब क्लेविस और सेरेटस एंटीरियर। नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद हमारे जो नेक्स्ट मसल्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले है जो है वो ट्रेपेजियस। ट्रेपेजियस क्या है? ये हमारे जो है मसल, ये एट द स्टार्ट ऑफ द बेस ऑफ योर नेक, मतलब जो हमारी नेक होती है उसके स्टार्ट पे होता है। और इसके अलावा ये हमारे, ये अगर देखा जाए, ये यहाँ से सहारा, ये पूरे मतलब उस नेक के गिर्द, फिर उसके बाद शोल्डर्स के गिर्द और एक्सटेंड द मिडल ऑफ द बैक, ये वाला हिस्सा, ठीक है। ये सारा हिस्सा, इसमें कौन सा मसल होते हैं? नेक ट्रेपेजियस मसल होता है। ये गर्दन का और ये शोल्डर्स का और इस तरह से एक्सटेंड होता है ये बैक साइड पे। तो ये सारे मसल्स ये हमारे एक होते हैं, इसको ट्रेपेजियस बोलते हैं, ठीक है। जिसने हमारे नेक को कवर किया होता है और शोल्डर्स को, और इस तरीके से ये बैक को एक्सटेंड हुए होते हैं। ये वाले मसल्स क्या कहलाते हैं? ट्रेपेजियस। मेरी आवाज नहीं आ रही किसी को? मतलब नेट का इशू होता है। आवाज आ रही है प्लीज? जी सर आ रही। बस नेट का इशू है ना किसी किसी एरिया में, तो वो थोड़ी कट जाती है। शायद बस असल में मौसम आजकल ऐसा है ना, शायद इसलिए। ओके जी। ट्रेपेजियस की बात कर रहे हैं। ये हमारा मतलब ये नेक के मसल्स और ये इसके इन्होंने शोल्डर्स को कवर किया होता है, इस तरीके से बैक साइड पे एक्सटेंड होते हैं। ये जितना कलर्ड एरिया है ये सारा क्या है? ट्रेपेजियस है, ठीक है। इसमें मतलब ये इस तरीके से ये लोअर फाइबर और मिडिल फाइबर्स और अपर फाइबर। अच्छा, इसमें क्या करता है? इसका फंक्शन बेसिकली तो होता है कि ये ना, ये हमारी जितनी भी हमारी हेड की मूवमेंट है, नेक की मूवमेंट है, आर्म और शोल्डर वगैरह की मूवमेंट है, सबको ये ट्रेपेजियस इसमें कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। पावरफुल एलिवेटर ऑफ स्कैपुला, मतलब एलिवेटर मतलब होता है उठाने वाला, उसको लिफ्ट करने वाला। तो स्कैपुला को लिफ्ट करने वाला, ठीक है। मिडिल फाइबर्स रिट्रैक्ट स्कैपुला, उसको रिट्रैक्ट वापस करते हैं, स्कैपुला को वापस लेके जाते हैं। मिडल फाइबर्स जो होते हैं, ठीक है। और जो लोअर फाइबर इसके हैं, डिप्रेस स्कैपुला, स्कैपुला को डिप्रेस करते हैं। रोटेट द स्कैपुला ड्यूरिंग एब्डक्शन ऑफ शोल्डर अबव हॉरिजॉन्टल, जब उसकी जो शोल्डर्स की एब्डक्शन की जाए, शोल्डर की एब्डक्शन हो तो उसमें स्कैपुला रोटेट करता है, तो उसमें भी ये ट्रेपेजियस हेल्प करते हैं, ठीक है। ये इसके फंक्शंस हैं। और इसके अलावा आपको जनरल अगर देखा जाए तो क्या करता है ये? हेल्प टू मूव हमारे जो हेड को, नेक को और फिर आर्म को, शोल्डर्स को, इनको, यही बातें हमने पढ़ी हैं। तो ये इसके फंक्शन हैं ट्रेपेजियस के। इसके बाद नेक्स्ट है जो है वो लेटिसिमस लेटिसिमस डॉर्सी। ये ट्राइंगुलर शेप्ड होता है। अगर देखा जाए यहाँ पर, ये इसका रीजन है, ये वाला, ये एक ट्राइंगल टाइप होता है मसल, जो कि हमारे पुल अप करता है बॉडी को, ठीक है। जिस तरीके से मतलब मसल्स को, चीज़ों को
चीज़ों को पुल अप करने के लिए यूज होता है, ठीक है। मतलब और इसके अलावा स्विमिंग वगैरह में मतलब इसका यूज होता है, इवन के ब्रीदिंग में भी ये मसल्स यूज होते हैं, ठीक है। उनका काम क्या है, फंक्शन इसके क्या, एक्सटेंड होता है, ये एडक्ट होता है और मीडियली रोटेट द आर्म, और आर्म के रोटेशन में, मीडियली रोटेशन में इसकी हेल्प होती है, ठीक। जब हम उसको अपने शोल्डर्स को अगर एक्सटेंड करें, उसको स्ट्रेच करें, तो फिर हम उसको अपनी हमारी बॉडी को स्टेबल करने के लिए, स्टेबिलिटी के काम दिया था, ठीक है। ये इसके फंक्शन है। मतलब फंक्शन अगर इसे देखें तो हम कहेंगे कि जी डू थिंग्स, पुल अप्स, और फिर स्विमिंग, और मतलब हेल्प इन स्विमिंग एंड ब्रीदिंग आल्सो, और फिर स्टेबलाइजिंग योर बॉडी व्हेन यू एक्सटेंड योर शोल्डर्स। इनके फंक्शन और नाम, और नाम का और फंक्शन का लाजमी आपको पता होना चाहिए कि नाम क्या है और फिर उसका फंक्शन क्या है। इसके बाद है लिवेटर स्कैपुलाe, ठीक है। स्कैपुलाe, लिवेटर स्कैपुलाe, ये क्या करता है, जो ये वाले मसल्स हैं हमारे, ठीक है। इसको बोलते हैं पोस्टीरियर एक्सियो एपेंडिकुलर मसल्स, ठीक है। पोस्टीरियर एक्सियो एपेंडिकुलर मसल, ये क्या करता है, हमारे अपर लिम्ब को वर्टिब्रेट कॉलम के साथ कनेक्ट करता है। ये हमारा वर्टिब्रेट है यहाँ पर, और अपर लिम्ब को इस तरीके से, ये वाले मसल्स जो होते हैं इसके, ये इसका काम है, ये वर्टिब्रेट को और अपर लिम्ब को आपस में कनेक्ट कर रहा होता है। नेक्स्ट आ जाता है जी रोम्बाइड मेजर और रोम्बाइड माइनर। दो तरह के मसल होते हैं, ये पेयर की सूरत में होते हैं। देखें तो अगर ये वाला, ये देखें, अगर ये ऊपर वाले जो है वो जो स्मॉल में है, ये रोम्बाइड माइनर है, रोम्बाइड माइनर होते हैं। और जो नीचे वाले हैं ज्यादा वाले यहाँ पर, ये इसको बोलते हैं कि ये रोम्बाइड मेजर है। ये जो हमारा थोरेसिक वर्टिब्रेट होते हैं, थोरेसिक वर्टिब्रेट कितने होते हैं, 12, अभी मैंने बताया आपको। तो उसके जो 2 से 5 तक जो होते हैं वो मसल जो होता है उसको बोलते हैं कि ये रोम्बाइड मेजर है, ठीक है। वो 2 से लेके 5 तक, और जो दूसरे होते हैं वो वाले रोम्बाइड माइनर होते हैं। रोम्बाइड जो मेजर होते हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये मतलब बिल्कुल ये स्कैपुला यहाँ पर होगा, स्कैपुला के बैक साइड पर ये मसल्स पाए जाते हैं। फंक्शंस ये क्या करते हैं, मतलब रिट्रैक्ट एंड एलिवेट्स द स्कैपुला। इसने इनका काम क्या है, जिस तरीके से पहले एलिवेट करते हैं स्कैपुला को, और फिर रिट्रैक्ट भी करते हैं, ठीक है। क्या मतलब होता है एलिवेट और रिट्रैक्ट करने का? सर एलिवेट होता है किसी चीज को ऊपर उठाना, और रिट्रैक्ट होता है उसको पीछे की तरफ लेके आ जाना। जी, स्कैपुला क्या है? सर खोपड़ी की जो दीवार होती है उसके। बहुत अच्छी बात। सर स्कैपुला जो है वो जो मतलब आप लोगों को सामने की स्कैपुला हड्डी का नहीं होती पता, है, मैं उस दिन जिसे बताया ब्यूटी भी था बोन स्कैपुला कहते क्या हैं, होता है। शोल्डर। मतलब उस दिन से मैं बता रहा हूँ जी स्कैपुला क्या होता है, स्कैपुला क्या होता है, मैं उस दिन से बता रहा हूँ। सर, शोल्डर्स की हड्डियों शांत। को जो जो ब्यूटी बोन्स के साथ अटैच होती हैं। जी जी, शोल्डर गर्डल की जो बोन्स है ना उसको बोलते हैं, ठीक है। मैंने उस दिन जी बताया सर। भी था पिछले में लेक्चर में कि इस एरिया को बोलते हैं। मतलब हम मसल्स पे पहुंच गए और बोन्स के नाम नहीं याद, बहुत अच्छी बात। ओके जी, ये इसके बाद है डेल्टॉइड मसल। डेल्टॉइड मसल कहाँ पे होते हैं, किसी को आइडिया है? डेल्टॉइड मसल कहाँ होता है?
हमारे जो शोल्डर के जॉइंट्स होते हैं ना, शोल्डर के जॉइंट को जो जिस चीज ने कवर किया होता है, जिन मसल्स ने कवर किया होता है, उसको बोलते हैं डेल्टॉइड, ठीक है। ये मतलब, और ये ट्राइंगुलर शेप के होते हैं, इसको पता होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं कि डेल्टॉइड मसल किस शेप का होता है, या उसका फंक्शन क्या है, ये कहाँ पे होते हैं। ये शोल्डर के जॉइंट है, शोल्डर के जॉइंट्स को इसने कवर किया होता है इन मसल्स ने, ये मसल्स नेम है डेल्टॉइड, ठीक है। और इसका काम क्या है, इसने हम मतलब शेप क्या है, शेप इसकी ट्राइंगुलर होती है। इसमें क्या किया होता है, इसमें जो शोल्डर के जॉइंट्स होते हैं उसको कवर किया होता है, ठीक है। और शोल्डर की जो मूवमेंट होती है, ठीक है, उसकी राउंड मूवमेंट होती है, तो उसके अंदर इसका जो है वो हेल्प करता है। कहाँ पे पाया जाता है, मैंने उसे एक पहले वर्ड बोला, ग्लीनो ह्यूमरल ज्वाइंट, उसके ऊपर पाया जाता है। तो ग्लीनो ह्यूमरल ज्वाइंट कौन सा होता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। ball and socket joint, जी, कहाँ पे होता है, hip joint और shoulder joint, जी। ये हमारा जो शोल्डर जॉइंट है, ये कौन सा जॉइंट है, इसको हम बोलेंगे कि ग्लीनो ह्यूमरल जॉइंट है, ठीक है। वेरी गुड। ओके जी, नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है, इसका काम क्या है, मिडल फाइब्रस एडक्ट आर्म बियॉन्ड इनिशियल 15 डिग्री, उसको एब्रेक्ट करने के काम 15 डिग्री तक, मतलब। और एंटीरियर फाइबर फ्लेक्स मीडियल, इसको बस इसका बता दिया कि किस किस काम आता है, वो उसको छोड़। सुप्रास्पिनेटस, इसका क्या काम है, ये रोटेटर कफ मसल है, ठीक है। सुप्रास्पिनेटस कहाँ पे होता है, ये डीप ऑफ द ट्रेपेजियस, ट्रेपेजियस से नीचे होता है, ट्रेपेजियस के बिल्कुल नीचे जो है वो, उससे मतलब नीचे वाला जो मसल्स होते हैं वहां पर ये जुड़े होते हैं। ये स्कैपुला के बिल्कुल पोस्टीरियर पे, पोस्टीरियर बैक साइड पे, स्कैपुला के बैक साइड पे ये ट्रेपेजियस जो मसल है उसके बिल्कुल नीचे होते हैं। हमने पढ़ चुके हैं ट्रेपेजियस, जी। क्या होता है ट्रेपेजियस, कहाँ पे होता है जी ट्रेपेजियस, मतलब साथ साथ में इसको माइंड में भी रखा करें। सर सर नेक के जो स्टार्ट में होता है। जी जी बिल्कुल। उसके बाद आ जाता है जी ठीक है, ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। और तो सुप्रास्पिन ये कौन सा होता है, कहाँ पे होता है, उसके बिल्कुल ट्रेपेजियस के बिल्कुल नीचे होता है। और कहाँ पे, किस साइड पे, स्कैपुलर, स्कैपुला के जो पोस्टीरियर होता है, स्कैपुलर रीजन जो होता है उसके बैक साइड पे, ये वाला हिस्सा, ये इसको देखिए, ठीक है। स्कैपुला के बिल्कुल बैक साइड, पोस्टीरियर बैक साइड पे, ठीक है। तो इस वाले हिस्से को, ये वाले मसल्स जो हैं इसको बोलते हैं कि ये सुप्रास्पिनेटस मसल है, ये रोटेटर कफ मसल है, ठीक है। रोटेटर कफ मसल क्या होते हैं, रोटेटर कफ मसल असल में ये होते हैं कि हमारे ये हमारी जब बाजू की मूवमेंट वगैरह होती है तो उसके जो मसल्स का आपस में कॉन्ट्रैक्शन होती है, और उसको स्लाइड करने से कि ह्यूमरस स्लाइड ना कर, ह्यूमरस की जो बोन उसके साथ अटैच होती है, उसकी स्लाइड से बचने के लिए उसमें जो उसको आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उनको रोटेट करने के काम आते हैं, उन मसल्स को बोलते हैं कि ये हमारे रोटेटर कफ मसल है। असल में ये फुल रेंज को अलाउ कर रहे होते हैं, मतलब अब हम बाजू की हमारी जो रेंज है, मोशन है, उसका जो जितनी भी मैक्सिमम रेंज है उसको अलाउ कर रहे होते हैं कि ये रोटेटर कफ मसल्स ही उसको अलाउ करते हैं कि ये मैक्सिमम उसकी रेंज हो सके, ठीक है। और इसके अलावा जो शोल्डर्स की, शोल्डर जॉइंट की मोबिलिटी है, शोल्डर जॉइंट को जो मूव करवाते हैं, तो उसमें भी हेल्प कर रहे होते हैं। इनिशिएशन ऑफ एबडक्शन ऑफ आर्म 15 डिग्री एट शोल्डर जॉइंट, मतलब 15 डिग्री तक के
उसको ये अलाउ करते हैं। इसके बाद आ जाता है इंफ्रास्पिरेटस मसल। ये भी रोटेटर कफ मसल्स होते हैं और इनका काम क्या है कि लेटरल रोटेशन ऑफ आर्म, मतलब साइड को जो बाजू की रोटेशन है लेटरल साइड पे, यानी कि रोटेशन ऑफ आर्म एट ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। ये वाला जो जॉइंट है, ये ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट जो है, यहाँ पर इसकी जो साइड को मूवमेंट है, लेटरल मूवमेंट है। लेटरल कौन सी होती है? जो साइड को। तो ये उसको अलाउ करते हैं। कौन से वाले? इंफ्रास्पिरेटस मसल्स होते हैं ये वाले। यहाँ पर ये वाले मसल, इनको बोलते हैं कि इंफ्रास्पिरेटस मसल। इसके बाद टेरेस माइनर। टेरेस माइनर ये भी इस तरीके से रोटेटर कफ मसल है। रोटेटर कफ मसल कौन से होते हैं? जो कि हमारे, अगर हम कहें कि मूवमेंट, बाजू की मूवमेंट के दरमियान हमारे जो मसल्स कंट्रैक्शन और मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और फिर स्लाइड वगैरह से प्रिवेंट करते हैं, ठीक है, ह्यूमरस के हेड को। ये वाला ह्यूमरस का हेड है, ये इसके साथ अटैच है इस तरीके से, मतलब यहाँ से ये बिल्कुल अटैच है और एक साइड से नीचे से अटैच है, एक साइड से ह्यूमरस के ऊपर जाके अटैच है। ये दो मसल्स होते हैं बेसिकली, एक टेरेस माइनर होता है, एक टेरेस मेजर होता है, टेरेस, ठीक है। और ये इस तरीके से एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, ह्यूमरस के साथ यहाँ से लेके, साइड से लेके, और ह्यूमरस के साथ यहाँ पर अटैच होते हैं, ठीक है। ये क्या काम करता है? लेटरल रोटेशन ऑफ आर्म एट द शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट की जो साइड को मूवमेंट है उसको ये कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर स्कैपुला है, स्कैपुला के साथ, स्कैपुला के बिल्कुल ये इस तरीके से नीचे से अटैच होंगे और फिर ये ऊपर कहाँ से जाके अटैच होंगे? किसके? और ये ह्यूमरस जो है, ये वाली बोन हमारी कौन सी होती है? शोल्डर की ह्यूमरस बोन होती है। यहाँ पर जाके ये मसल इस तरीके से अटैच होते हैं। इसका टेरेस माइनर का काम क्या होता है? टेरेस माइनर का काम ये होता है कि बॉडी को ये आउटसाइड लेके जाते हैं, मतलब यहाँ से अगर बाजू साइड पे लेके जाना है, इधर को लेके जाना है, तो इसमें कौन सा मसल काम करेगा? टेरेस माइनर, तो ये काम करेगा। और इसके अलावा दूसरा होता है हमारे पास टेरेस मेजर। इसका काम ये इस तरीके से जुड़ा हुआ होता है, यहाँ से स्कैपुला के साथ और यहाँ से ह्यूमरस के साथ। इसका काम क्या होता है? बॉडी को, उसको मसल्स, हमारे जो ह्यूमरस बोन है या बाजू है, इसकी लेटरल मूवमेंट को इनसाइड लेके आना, ठीक है। टेरेस माइनर क्या करता है? ये बाजू को लेटरल साइड पे लेके जाता है, आउटसाइड लेके जाता है। और ये वाला क्या करता है? ये टेरेस मेजर जो है, ये इसको क्या करता है? इसकी मूवमेंट को, लेटरल मूवमेंट को इनसाइड पे लेके जाता है। साथ में आ जाता है जी इसका सब स्कैपुलरिस, ठीक है। रोटेटर, ये भी रोटेटर कफ मसल है। और मीडियल रोटेशन ऑफ आर्म एट द शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट, आर्म की जो मीडियल रोटेशन होती है शोल्डर जॉइंट के, ठीक है, शोल्डर जॉइंट पर, यहाँ पर ये क्या है? डेल्टाइड है, जिसमें जॉइंट को ढका हुआ है। कौन से जॉइंट को ढका हुआ है? इसमें कौन से जॉइंट को छुपाया हुआ है? ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट को, ठीक है। तो इसके साथ, मतलब यहाँ शोल्डर की जो जॉइंट ये है, शोल्डर की यहाँ पे जो मूवमेंट है, आर्म की मूवमेंट है शोल्डर जॉइंट की, तो उसमें हेल्प करता है सब स्कैपुलरिस, ठीक है। ये यहाँ पर ये वाला मसल होता है, तो यहाँ पे जाके साथ में ह्यूमरस के साथ इस तरीके से अटैच होता है, ये वाला, ठीक। ये अभी हमने जो पढ़े हैं, तो इनके ये सारे फंक्शंस है, डेल्टाइड का, सुपरस्पिनेटस का, इंफ्रास्पिनेटस का, टेरेस माइनस का, सब स्कैपुलरिस का और टेरेस मेजर का। इसके बाद आ जाते हैं ये मसल ऑफ आर्म। ये हमने जो पढ़े थे, ये मसल से कनेक्टिंग स्कैपुला टू ह्यूमरस, मतलब ये सारे मसल जो हमने अभी पढ़े, इससे पहले हमने पढ़े थे कि जो वर्टिब्रेट के साथ थे, ठीक है। ये वाले हमने पढ़े थे कि थोरेसिक वॉल के साथ कौन कौन से, इसको इस तरीके से याद रखेंगे किसके साथ, तो इजी हो जाएगा कि थोरेसिक वॉल और अपर लिम्ब के साथ कौन कौन से इनको आपस में कनेक्ट करते हैं। तो उसमें हमने पढ़े थे कि 4 मसल्स हैं ये वाले, ठीक है, पेक्टोरलिस मेजर और पेक्टोरलिस माइनर और सबक्लेवियस और सेरेटस इंटीरियर। ये 4 मसल क्या करते हैं? हमारे अपर लिम्ब को थोरेसिक के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है।
फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि जो मसल्स हमारे अपर लिम्ब को वर्टिब्रेट कॉलम के साथ अटैच करते हैं, तो उसमें हमने ये सारे मसल्स पढ़े। उसमें हमने देखा कि ये वाले जो 6 मसल्स हैं ये क्या करते हैं, हमारे स्कैपुला को ह्यूमरस के साथ अटैच करते हैं, ठीक है। उसमें डेल्टाइड मसल्स हैं, उसमें सुप्रास्पिनेटस मसल है, इंफ्रास्पिनेटस मसल है, टेरेस माइनर है, सबस्कैपुलरिस मसल है और टेरेस मेजर है, ठीक है, टेरेस मेजर है। ये वाले मसल्स क्या करते हैं, स्कैपुला को ह्यूमरस के साथ अटैच करते हैं। स्कैपुला बता चुका हूँ, शोल्डर के जो हमारे गर्डल की जो बोन्स है वो वाली, और फिर ह्यूमरस बता चुका हूँ, जो बोन है हमारी कौन सी, बाजू की बोन है। और इसके बाद वर्टिब्रेट कॉलम वो बता चुका हूँ। आप लोगों को कौन सा है, थोरैसिक वॉल कौन सी होती है, थोरैसिक एरिया बता चुका हूँ कौन सा है। इसके बाद आ जाता है जी ओके जी, बाइसेप ब्रैकियाई, ठीक है, बाइसेप ब्रैकियाई। बाइसेप ब्रैकियाई, बाइसेप आप लोगों को अच्छी तरीके से आप लोगों ने सुना होगा, बाइसेप कौन से मसल होते हैं आप लोगों को उम्मीद है सबको ही पता होगा, ठीक है। ये 2 हेडेड मसल्स होते हैं जो आर्म के, ठीक है, जो कि हमारे अपर ऑफ आर्म और अपर ऑफ आर्म पर होते हैं, ये वाले हिस्से में, ठीक है, जो हमारे शोल्डर्स और एल्बो के दरमियान में होते हैं। इसको बोलते हैं बाइसेप ब्रैकियाई। हमारे शोल्डर्स और इनके मसल्स, ये एल्बो के दरमियान ये वाले जो मसल्स हैं इनको बोलते हैं बाइसेप ब्रैकियाई, ठीक है। इनका काम क्या होता है, ये फ्लेक्सर ऑफ फोर आर्म एट द एल्बो जॉइंट, ठीक है, पावरफुल फ्लेक्सर है, फ्लेक्सर उसको फ्लेक्स करते हैं, फ्लेक्स